नमस्कार। सॉरी। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला प्रश्न है, आज विज्ञान के स्पेशल प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पायस नहीं है? दूध, क्रीम, मक्खन, दही। इनमें से कौन नहीं है? इनमें से जो उत्तर होगा वो है दही। देखिए, दही जो है एक प्रकार का जेल है। जेल जैसे कि क्रीम हो गई, पॉलिश हो गई, ये सब जेल में आते हैं। जेली एक प्रकार की। अगला प्रश्न है, किस तरल में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर अनियमित गति करते रहते हैं, इसे कहते हैं? फिर से प्रश्न देखिए, किसी तरल में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर अनियमित गति करते रहते हैं, इसे कहते हैं? यानी कि ये प्रक्रिया है जिसको क्या कहेंगे? अनियमित गति, ब्राउनियन गति, नियमित गति, या ए और बी दोनों, यानी कि अनियमित गति और ब्राउनियन गति दोनों। इनमें से यही होगा, डी। अगला प्रश्न है, परमाणु कक्षों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में जो कक्ष इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाते हैं, मतलब वह क्रम किस नियम के अनुसार नियंत्रित होता है? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम यानी कि हुंड के उच्च बहुलता का नियम, या फिर कह लें अफबाऊ का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। इसमें उत्तर होगा अफबाऊ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम है, विकल्प दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें से सोडियम नाइट्रेट सही होगा। अगला सॉरी किसने हाइड्रोजन बम विकसित किया? परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, थोड़ा सा अंतर है इसमें, काफ़ी अंतर है। इसके बारे में बताएंगे, नाभिकीय संलयन और परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इसके बारे में हम किसी दिन एक अलग से वीडियो क्लास लेकर के बनाएंगे। तो इसमें कौन सा सही होगा? हाइड्रोजन बम किसने बनाया? एडवर्ड टेलर, बर्नर ब्राउन, सैमुअल्स कोहेन, या जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया? तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया है? इसको बनाया है एडवर्ड टेलर ने। अगला देखिए, हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमें एक प्रकार की ऊर्जा सी मिलती है, मोटिवेशन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? भाई, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं मानव द्वारा, इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कैसे वह कार्य करता रहता है? किस ऊर्जा के कारण? लघु नाभिकीय यानी कि छोटा नाभिकीय रिएक्टर उसमें लगाया जाता है, डायनमो के कारण, सौर सेल के कारण, या थर्मोपाइल के कारण? ये होता है सौर सेल के कारण, यानी कि सूर्य से ही वह ऊर्जा प्राप्त करता है ऊपर भी। निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है? ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मीय क्षमता किस में होगी? लोहे के टुकड़े में, सोने का टुकड़ा, जल। सर, इसमें गलती से 2 बार जल लिख गया है, तो इसमें जल ही रहेगा। सी कर लें या डी कर लें, दोनों सही है। अब 8वां प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? वर्षा की बूंदें गोलाकार हमको क्यों दिखती हैं? और होती भी हैं, दिखना ही नहीं, सिर्फ होती हैं, गोलाकार क्यों होती हैं? वह बहुत तेज़ी से नीचे गिरती इसलिए क्या? जल के पृष्ठ तनाव के कारण, हवा में प्रतिरोध के कारण, वर्षा का जल शुद्ध होता है इसलिए? किस लिए जल की बूंदें गोलाकार होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण, मीन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। बताएंगे जल का पृष्ठ तनाव। चलिए ठीक है, पृष्ठ तनाव
किसके कारण उत्पन्न होता है, यह एक प्रश्न ही आ गया है। तो अच्छा है। अणुओं के मध्य असंजक बल, अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्व बल, अणुओं के मध्य वैद्युत बल। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, ये बताना है। इसमें उत्तर जो होगा अणुओं के मध्य ससंजक बल। देखिए दो बल होते हैं ससंजक बल और असंजक बल। असंजक बल जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगे वह असंजक बल है। जैसे शीशे पे पानी हो तो एक दूसरा शीशा रख दिया तो दूसरा शीशा उस शीशे से आसानी से चिपक जाएगा कुछ देर के लिए, उसे उठाएंगे तो ताकत सी लगेगी। लेकिन कहिए जल है और जल मिलाया जाए उसी में, तो जल के अणु आपस में जो मिले रहते हैं तो क्या है वो ससंजक बल होगा। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल होता है उसे ससंजक बल कहते हैं। और पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव भी अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण होता है। ससंजक बल जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आगे देखें अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है, भार की, द्रव्यमान की, दूरी मापने की या लीप वर्ष। पारसेक भी दूरी मापने की है, एक बड़ी दूरी मापने की इकाई है पारसेक। निम्न में से अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सी है, ऊर्जा है कि बल है या वेग है या विस्थापन है। अदिश राशि देखिए बल में भी दिशा होती है, विस्थापन में भी दिशा होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाना एक विस्थापन ही हो सकता है। और वेग इसमें भी दिशा होती है। ऊर्जा में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता है, और अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है। ये सारी जो है अदिश राशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है 12वां, पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है। भाई पदार्थों में चुंबकीय गुण किस कारण होता है, बताएं भाई बहन लोग। ठीक है, पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है। उम्मीद है सब अच्छा कर पा रहे होंगे। एक दिन ऑनलाइन आएंगे तो सभी लोग अपने अपने क्यूरी देंगे साथ में। इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के कारण, प्रोटॉन के स्थायित्व के कारण, न्यूट्रॉन के स्थायी होने के कारण और इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण। इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंट करता है, वृत्तीय गति के कारण ही पदार्थों में चुंबकीय गुण होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण। अगला है प्रश्न, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, जल, डीएनए, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। यानी कि हाइड्रोजन के बंध आपस में जुड़े रहते हैं। अणु जो है हाइड्रोजन के बंधुओं द्वारा जुड़े रहते हैं, मीन्स बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसमें तीनों रहेंगे, जल रहेगा, डीएनए रहेगा, प्रोटीन, तीनों में रहेंगे। 14वां प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैसेस, यानी कि जिनकी संयोजकता क्या रहेगी, शून्य रहेगी, जीरो रहेगी। इनर्ट गैसेस नाम दिया जाता है। अक्रिय गैसें आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। आर्गन बल्ब में गैस पहले जो पीले वाले आते थे आर्गन गैस भरी जाती थी। एलईडी बल्ब तो अलग है, खैर इसकी टेक्नोलॉजी जापान के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर के एलईडी बल्ब हम देख पा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन वैज्ञानिकों को जिन्होंने उसके लिए खोज की, बल्ब की नहीं, जो बल्ब में टेक्नोलॉजी लाने के लिए। आगे देखेंगे खासतौर से एलईडी बल्ब के लिए। 15वां, रोल्ड गोल्ड का उपयोग सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में किया जाता है या किससे बना होता है। भाई दुकानों पे आसानी से जो आर्टिफिशियल गोल्ड होता है उस पर
किसका उपयोग किया जाता है उसमें? रोल्ड गोल्ड का उपयोग किया जाएगा। आभूषण जो है सोने जैसे दिखने लगेंगे, लेकिन रोल्ड गोल्ड बना किससे होता है, ये देखना है। तांबा और एल्यूमिनियम से, जस्ता और पीतल से, कम सोना और अधिक चांदी, टिन और तांबा से। देखिए ये जो है तांबा और एल्यूमिनियम से बना होता है रोल्ड गोल्ड। इसमें 90% तांबा को होता है और 10% जो है एल्यूमिनियम रहेगी। याद रखिएगा, रोल्ड गोल्ड में 90% तांबा यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम है 10%। 16वां प्रश्न है, कोल गैस में कौन सी गैस नहीं होती है? कोल गैस में कौन सी गैस नहीं होती है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऊपर की तीनों गैसें होती हैं, प्रोपेन नहीं होती। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण जो है एलपीजी होती है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, जिससे हम लोग भोजन बनाते हैं। घरेलू गैस, लेकिन इसमें कोई महक नहीं मिलेगी। घरेलू गैस में इसमें एक पदार्थ मिला दिया जाता है मरकैप्टन। कैप्टन जो है इसी की वजह से तीस में बदबू आती है, जिससे हम पता कर पाते हैं हाँ कि गैस लीकेज है कहीं। नहीं तो बस माचिस जलाया और काम तमाम। अगर खाली प्रोपेन और ब्यूटेन हो एलपीजी में तो। हाँ, तो कोल गैस में कौन सी गैस नहीं होगी? इसमें से प्रोपेन नहीं होगी और ऊपर हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों होंगी। अगला प्रश्न है 17, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु प्रयोग होता है? देखिए, खाद्यों के परीक्षण नमक भी उपयोग होता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। यहाँ पर हाई लेवल पे परीक्षण की बात की जा रही है। आजकल फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रही है, उसमें भी नाइट्रोजन का उपयोग गैस भरी रहती है, और यहाँ पर परीक्षण की बात हो रही है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रिजर्व कर पाएंगे तो उसमें सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक किसका उपयोग करेंगे? बेंजोइक एसिड का उपयोग खाद्यों के परीक्षण हेतु किया जाता है। लौंग में पाए जाने वाले तेल का घटक कौन है? लौंग में एक तेल पाया जाता है, कौन सा तेल? लौंग के तेल में कौन सा पदार्थ मिलेगा, यानी कि केमिकल कौन मिलेगा? लैक्टिक एसिड, यूजेनॉल, बेंजोइक एसिड और बेंजीन। इसमें यूजेनॉल मिलता है लौंग के तेल में। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? यानी कि पपीता पकने पर पीला हो जाता है, क्यों? लाइकोपीन के कारण, कैरकाजेंथिन के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण और ल्यूकोप्लास्ट के कारण। ये लाइकोपीन तो टमाटर के लिए होता है, लाल रंग हो जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट उसमें जो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है तो लाइकोपीन पाया जाता है, बन जाता है इसमें। और कैरकाजेंथिन है, इसी के कारण जो है पपीता पीला दिखता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम के अलावा और किसकी ज़्यादा भूमिका होती है? देखिए, सेल्स में एक राइबोसोम्स होते हैं, तो उसमें भूमिका किसकी होती है प्रोटीन संश्लेषण में? हाँ, राइबोसोम्स की होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसके अलावा और किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की, केंद्रक की, गाल्जी बॉडीज की, अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यही रहेगी। राइबोसोम्स के अलावा किसकी रहेगी प्रोटीन संश्लेषण में? अंतःद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, स्टडी फॉर वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा। और अपना ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे साइंस के, और आर ओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं कल नई क्विज और प्रश्न के साथ में। धन्यवाद।